नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल वीवी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं आज आपके लिए एक सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज लेके आया हूँ जिसे आप यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो हमारी सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बॉडी देखनी पड़ेगी कि अगर उसकी बॉडी छोटी है और जो नीचे की तरफ डंडी निकली उसे हम विक भी बोलते हैं और उसे हम शेडो भी बोलते हैं। अगर वो बॉडी से 2 गुना है तो उसे हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में उसका कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो रेड कलर की है या फिर वो ग्रीन कलर की है। सिर्फ यही मैटर करता है कि जो उसकी बॉडी है उससे उसकी विक 2 गुना होनी चाहिए, तो हम उसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने हैमर को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है वो तो सीख लिया। अब हम ये सीखते हैं कि हैमर को किस तरीके से यूज़ करना है। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चार्ट। तो चार्ट पे आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करने के लिए एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए पहले। तो डाउन ट्रेंड के बाद जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा वो सबसे बॉटम पे होना चाहिए, तो हम उसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पे बनती है उसके बाद अगर थोड़ी देर उसके हैमर के हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का लो होता है वहाँ पे हम अपना टॉप लॉस इनिशिएट करते हैं। तो अब हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया, अब उसको यूज़ किस तरीके से करना है वो भी सीख लिया। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि उसे आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है और यूज़ किस तरीके से करना है। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पे फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉटम पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर ट्रेड करता है तो हमें वहाँ पे एंट्री लेवल बनाना है, और जो हैमर का लो होगा उसके नीचे हमें टॉप लॉस रखना है। और जो हमारा पहला टारगेट होगा, जो भी रजिस्टेंस हमें नेक्स्ट दिखेगा वहाँ तक हमारा पहला टारगेट होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। तो हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हमने बोला था कि अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर बॉटम पे कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। जैसे हैमर के हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है या फिर जैसे हाई के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे हमें एंट्री लेवल बनाना है, और जो हैमर का लो होगा उसके नीचे हमें टॉप लॉस रखना है। और जो मैंने आपको बोला था कि पहला जो भी रजिस्टेंस होगा उसके आसपास हमें टारगेट रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमने BTC USD का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें वहाँ पे एंट्री बनानी है। अगर कई बार ऐसा भी होगा जो हैमर की शेडो होगी वो बहुत लंबी होगी इस तरीके से, तो जब हैमर की कैंडल की शेडो बहुत लंबी होती है तो हम उसका SL उसकी जो शेडो की मिडल में होती है वहाँ तक हमारा SL लगाते हैं, वो भी एक परफेक्ट SL ही माना जाता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि हैमर की बहुत ज़्यादा वीक निकली हुई है, तो हम उसका मिडल का स्टॉप लॉस रखते हैं और उसके हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है तो हम एंट्री लेवल बनाते हैं। और जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस होगा उसी के आसपास हम हमारा पहला टारगेट इनिशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो हमने निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो आप एक देख सकते हो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करती है तो भी हम एंट्री बना सकते हैं, और हैमर कैंडल के ऊपर अगर मार्केट 10 के 20 सेकंड ट्रेड करती है तो भी हम एंट्री लेवल बना सकते हैं। और जो हैमर का लो होता है उसके नीचे हम अपना टॉप लॉस इनिशिएट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बोला कि जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस होगा उसी के आसपास हम अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। तो ये था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है हमें, और हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से सिखाया हूँ। अगर आप नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है शूटिंग स्टार के ऊपर, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।